मुख्यमंत्री के शहर में दबंगों के हौसले बुलंद, जान माल की धमकी देकर पीड़ित की जमीन को किया कब्जा, अधिकारियों का चक्कर लगाता रहा पीड़ित परिवार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर। आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के बिलंदपुर के रहने वाले राम निवास अपनी पत्नी रीना गुप्ता के साथ शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब आए हुए थे। इन्होंने बताया कि 2008 में इन्होंने पाई जुटाकर कैंट थाना क्षेत्र के बिलंदपुर में 485 वर्ग फीट जमीन खरीदी और लगभग 350 वर्ग फीट जमीन पर निर्माण करवा दिया और कुछ जमीन खाली छोड़ दी। लेकिन कुछ दबंगों ने इनकी जमीन पर जबरिया कब्जा कर दिया और इस संबंध में जब इन्होंने न्यायालय में मुकदमा दाखिल करा दिया, तारीख पे तारीख पड़ता रहा। इस बीच बीते दिनों दबंगों ने इनकी जमीन पर टीन शेड डाल दिया और ये अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और दबंग इन्हें जान माल की धमकी देते रहे। आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। और मामला यही है कि हम बिलनपुर मोहल्ले में 485 वर्ग फीट ज़मीन लिए हुए थे। कुछ भाग में मकान बनाए, कुछ भाग अपना शेष छोड़े हुए थे। 2014 में राजाराम यादव ने हम घर पे नहीं मौजूद नहीं थे उस समय। 2014 में राजाराम यादव ने हमारे जो छोड़ी हुई जो भूमि पर जबरदस्ती गेट लगा के उसको कब्जा कर लिए। मैं आया, उनसे पूछा, बोला तो उन्होंने नहीं माना। उसके बाद मैंने तमाम थाना पुलिस वगैरह किया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं योगी बाबा से भी मिला था उस समय, उन्होंने 2015 में। तो उन्होंने कहा था कि चाहे कि ये सिविल का मैटर है और कचहरी में इसको जाके दावा दाखिल कीजिए। तो उसके बाद मैं सिविल का दावा दाखिल किया। सिविल का दावा चल रही है, जो अभी कुछ लंबी चल रहा है, जीरा बहस में फाइल चली हुई है। इसके दौरान इन्होंने कहा हुआ 2016 में भी बढ़ करके इन्होंने क्या किया, मुकदमा दौरान आगे बढ़ करके 2 पिलर लगा करके उस पर 2 फीट का छज्जा निकाल लिए हमारी तरफ रुक कर करके और निकालने। उस पर भी 18 बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन वगैरह दिया था, मगर उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं रुक पाई। उसके बाद मैं उसमें ले करके दिखाया, मैं सिविल का मुकदमे में तब्दीली किया गया, जिन्होंने बढ़ करके इसमें हमारी ज़मीन में बनवा लिए हैं। फिर आगे तब्दीली होने के बाद से फिर उसमें जो शेष भाग बचा हुआ था उसको इन्होंने क्या किया, इस समय 31 मई को इन्होंने मैं बाहर गया हुआ था। तो उस समय इन्होंने कहा हुआ हरा पेड़ जो 20 साल पुराना था, उस पेड़ को राजाराम यादव इनके तीनों लड़कों ने मिल करके हरे पेड़ को काट दिया। मैं साथ में आया तो पता चला। उसके बाद से उनसे पूछने पर गाली गुप्ता बकने लगे लोग। और उसके बाद एक सोमवार को पहली 2 तारीख को मैंने जाके एप्लीकेशन दिया माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे और थाना पे एप्लीकेशन दिया। उसके बाद थाने पर भी जाने पर 2-3-4 दिन से लगा। फिर मैं ये दीजिए जिसी के यहाँ मैं एप्लीकेशन दिया 3 तारीख को। 4 तारीख को मैं वन विभाग में दिया एप्लीकेशन दिया। उसके बाद अभी कोई कार्रवाई भी उस पर नहीं हो पाई। उसके बाद से थाने वाले ने हमको 7 तारीख को समाधान दिवस में बुलाया कि साहब दोनों पर नोटिस है, दोनों पर 7 तारीख को समाधान दिवस में आइए। मैं समाधान दिवस में 7 तारीख को 7 जून को मैं गया था। जाने के बाद से वहाँ पे बकरीद की छुट्टी होने के नाते कोई वहाँ पे मौके पर मौजूद नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे दरोगा जी, उन्होंने कहा अगले सेकंड सैटरडे यानी 14 तारीख को आप इसकी सारा डॉक्यूमेंट लेके आइएगा और उसी दिन सुनवाई इसकी होगी थाने पे। तो मैंने 14 तारीख का वेट कर रहा था। उस दौरान 10 तारीख को इन्होंने मिस्त्री और लेबर बुला करके और हमारे उस पर जो बची हुई ज़मीन था उस पर कटेन डालना चालू कर दिया। मैं देखा, भागे गया। मना करने के बाद गाली गुप्ता बकने मैं थाने पे दौड़े आया। थाने पे मैं थाने लोग चौकी पर मैं कहा, सबसे कहा, मगर कोई नहीं सुना। मैं थाने फिर दोबारा दौड़ के गया। थाने पे थाने पे भी कोई नहीं सुना। चौकी थाना इंचार्ज भी नहीं सुने। उसके बाद मैं भागते एसडीएम के यहाँ गया। एसडीएम के यहाँ जाने के बाद से वहाँ से मैं कहा कि सर ऐसी बात है, ज़मीन के ऊपर कब्जा हो रहा है। तो उन्होंने कुछ आदेश दिया, कहा कि इस आदेश को ले जाकर इंस्पेक्टर कैंट को दे दो। मैं वहाँ इंस्पेक्टर कैंट को देने के लिए गिरेगा तो उन्होंने उसको आदेश को पढ़ करके वो फेंक दिया। और फेंकने बाद से कहे कि जाओ, मैं वहाँ पर रोकने नहीं जाऊँगा, जो भी कार्य हो रहा है होने दो, मैं कुछ रोकने नहीं जाऊँगा। कौन बोला? वहाँ पे जो बैठे हुए थे, कई इंस्पेक्टर कैंट साहब का आदेश है, मैं कुछ नहीं जाना। जो वर्तमान में उस समय बैठे हुए थे, जो दरोगा जी जो बैठे थे, और उन्होंने फेंक दिया। मैं उसको उठा करके फिर मैं एसएसपी साहब के यहाँ गया। जो एसएसपी साहब के मैं रसीद कटवा करके वहाँ लाइन में खड़ा हुआ था, उसी दिन 10 तारीख को लगा हुआ था। उसके बाद एसएसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। मैं रसीद करा पंक्ति में खड़ा था, मेरा एप्लीकेशन बाहर गया, मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैं भागे वैसे शाम तक घर आए, देखे सारा किलो अपना कब्जा करके बनवा चुके हैं। कितनी ज़मीन कब्जा कर ली है? 100 कुछ इस बात की सर।
अच्छा, जमीन किसके नाम है? रीना गुप्ता के नाम से। कौन है रीना गुप्ता? मेरी पत्नी है। तो क्या चाहते हैं? मैं इसको न्याय चाहता हूँ, मैं चारों तरफ दर्द दर्द किया। और उसके बाद से शाम को इन्होंने क्या किया राजा यादव ने हमको बनने के बाद कह रहे हैं क्या कि ऐसा है कि मैंने चौकी और थाने तो मैनेज कर लिया, अब तुम्हारे बच्चों का हत्या कराना बाकी रह गया है, इसलिए हम राजा यादव। अब हमें पता नहीं सर, यादव बिरादरी है और हमको नहीं पता किसके सर पे वो बोल रहे हैं, किसको धमकी दे रहे हैं, किसके ऊपर धमकी दे रहे हैं, दिन दहाड़े हमको धमकी दे रहे हैं। हमारे जान पर हमारे परिवार की रक्षा पाल के लिए हम आए हुए हैं। मुख्यमंत्री का सहारा है और थाने वाले भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे। थाने वाली सुनवाई नहीं कर कोई रहे नहीं सुना। हम बस्ती गए थे बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए, उसी दिन सुबह निकल गए और वहाँ से फ़ोन किए, जब हम पता किया तो फ़ोन पे वहाँ पे किए चौकी पे, तो बोले जाइए अतुल वर्मा, मेरे मतलब कब्जा हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, मेरी लड़की अकेले है वहाँ पे। तो कहें आइए आइए, आ रहे हैं। उन्होंने भी वो भी नहीं आए, शाम को आए, शाम को भी अखिलेश के साथ लेखपाल के साथ मुआयना बस करने के लिए, देखने के लिए आए कि शाम तक क्या है। कागज नहीं मांग रहे, सिर्फ हमारे कागज मांग रहे हैं। और कोई किसी से कोई ना कागज मांग रहा है, कुछ ना किया जा रहा है, ना मेरा थाने पर सुनवाई हुआ, ना चौकी पर सुनवाई हुआ। SDM साहब का भी वो जो लिखा हुआ था आर्डर, उसको भी फेंक दिया गया। मैं किसके पास जाऊँ, चारों तरफ मैं थक चुका हूँ। राजकुमार यादव भी आगे आके हम लोग को धमकी दे रहे हैं। यही मेरा है, हम न्याय के लिए आए हुए हैं। तो कह रहा है मेरा साथ मेरे मोहल्ले वाले हैं, थाने वाले हैं, सब लोग, तुम कुछ नहीं कर पाओगी।